नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हमारे साथ दो एमिनेंट गेस्ट मौजूद हैं। उससे पहले कि मैं अपनी वार्ता शुरू करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि सिटीजन्स वॉइस शो आवाम का शो है, जनता का शो है, आपका शो है और आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हम आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता तक पहुंचनी चाहिए। आज की चर्चा का विषय शुरू करने से पहले मैं अपने एस्टीम गेस्ट से आपको मिलवा देता हूं। डॉक्टर प्रभात बाजपेयी, फॉर्मर डीन कानपुर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रभात बाजपेयी जी आपका। और सेहत हुआ। अच्छी ना होने के बावजूद आपने मेरी रिक्वेस्ट ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे छोटे सवाल करूंगा, 5-5 मिनट के जवाब मांगूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लंबे जवाब दें। आलोक तिवारी जी हमारे मित्र, वरिष्ठ अभिवक्ता, कानपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आलोक तिवारी जी आपका। और क्योंकि डॉक्टर प्रभात बाजपेयी हमारे अग्रिम हैं, हमसे बड़े हैं, तो पहले मैं उनसे शुरू करूंगा। डॉक्टर प्रभात, ये जो मताधिकार पर हमला हुआ है, लोकतंत्र की आत्मा जी पर हमला है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। इंडिया और हर भारतीय मतदाता ये होने नहीं देगा, ये वोट की चोरी है। चुनाव आयोग जी ने 300 सांसद जब सड़क पे उतरे तो 30 सांसदों के मिलने की अनुमति दे दी है। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नामों पर चल रहा है मंथन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के सांसद सोमवार को चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च कर रहे थे। सांसदों की भीड़ जी देखते हुए पुलिस ने राहुल गांधी समेत सभी सांसदों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सांसदों को संसद मार्ग थाने में रखा हुआ है। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत इंडिया गठबंधन के सांसद सोमवार को चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च कर उसका घेराव करने जा रहे थे। ये सारा मामला एसआईआर बिहार से शुरू होता है और फिर बेंगलोर सेंट्रल की एक विधानसभा सीट पर 6.5 लाख में से 1 लाख मतों का गलत बताया जाना, ये राहुल गांधी बताते हैं। उन्होंने पूरी पूरी जो बात की, मैं आपको उसका क्लिप भी दिखा देता हूं। उन्होंने ये कहा कि जितने भी ये मत पड़े हैं, इसमें से डुप्लीकेट वोट 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस 40,000, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस 10,452, इनवैलिड फोटोज 4,132 और मिस यूज ऑफ फॉर्म 6, जिसमें फॉर्म 6 भर के 33,962 लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। ये सब इलीगल है। और इसमें एक जो मतदाता हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आपत्ति जताई कि शकुन रानी जो हैं, उन्होंने एक ही वोट डाला और जो ये 2 टिक लगे हैं, ये इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ये प्रूफ ऑफ डबल वोटिंग जो है, इसका प्रूफ अगर राहुल गांधी पे है तो अंडर एफिडेविट, अंडर ओथ ये बताएं। हालांकि ये अब विपक्ष पार्टी ये कह रही है कि अगर ये 2 एपिक नंबर हैं और एक एपिक नंबर पे शकुन रानी ने खुद वोट डाला है, तो दूसरे एपिक नंबर पर किसने वोट डाला है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं दे रहा है। तो ये सारा मामला क्या है और इस पर राजनीति क्यों गरमा रही है, और इंडिया गठबंधन क्या भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने में सक्षम है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा, जब 2024 का चुनाव हुआ तो लोग यही कहते थे कि देखिए, विपक्षी पार्टी बोलती तो बहुत कुछ है पर सड़क पर नहीं उतरती। आज तो अखिलेश यादव भी उतरे और आपके वेस्ट बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस है, उनके सदस्य भी उसमें मौजूद थे। उसमें मोहम्मद कांग्रेस अकरम। पार्टी के अलावा जी, कांग्रेस पार्टी के अलावा संसद थाने के बाहर एक बड़ी मीटिंग भी चल रही थी। महुआ मोत्रा भी आई थी। तो आपको अब ये सारे एपिसोड में क्या लग रहा है कि क्या अब बीजेपी को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन फिर से खड़ा हो रहा है दोनों बातों पर? देखिए, बीजेपी हो या कोई हो, ये जो इशू है ये पार्टीगत इशू नहीं। इशू ये है कि चुनाव कितनी ईमानदारी से कराए जा रहे हैं, और निश्चित रूप से अगर कोई बेईमानी कर रहा है तो उसके खिलाफ तो एक आवाज उठी रही। दूसरी बात ये, चुनाव आयोग जो कहता है कि शकुन देवी ने क्या किया, वो एक वोट का इशू। बाकी जो 99,000 हैं उनके बारे में क्या कह रहा है, कोई स्पष्टीकरण है उनके पास? भारतीय संविधान संविधान को छोड़ दीजिए, सामान्य सीआरपीसी में एक नियम है कि 20 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी नेचुरल जस्टिस के तहत यहाँ आप क्यों नहीं ये बात सोचते हैं कि एक भी वोट फर्जी नहीं होना चाहिए? शकुन देवी ने दिया या नहीं दिया एक दूसरी बात है, वो वेरिफिकेशन करते रहिए, वो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन इतने वोट कहां से आए, जबकि बीएलओज हर साल
सितंबर से अक्टूबर के बीच में पूरी की पूरी रिवीजन लिस्ट अपनी अपनी देखते हैं, अपने अपने एरिया में उसको रिवाइज करते हैं। तब ये कहना कि इस एड्रेस पर 40 लोग रहे होंगे, तो भाई रहे होंगे तो जो हर साल रिवीजन होता है उसमें आपने क्यों नहीं रिमूव किए। दूसरी चीज ये है कि चुनाव हैकिंग के तरीके होते हैं, और भले ही आज ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन यूएसए इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और चुनाव हैकिंग उन्होंने 1913 में शुरू कर दी थी। तब से इस टेक्निक का विकास होता गया, तरीके बदलते गए। हमारे यहाँ भी जैसा कहा जाता है कि पहले ईवीएम दोषी थी, अब चुनाव आयोग की लिस्ट ही दोषी है। तो इस लिस्ट के खिलाफ जो आवाज उठ रही है, जो संघर्ष है, ये सिर्फ कोई जरूरी नहीं कि वो 1 लाख वोट कांग्रेस को मिलते, कोई ये जरूरी नहीं कि वो 1 लाख वोट भाजपा को मिलते, लेकिन जो मिले वो जेन्युइन मिले। इस डिमांड में कौन सी इलीगलिटी, सीधी सी बात ये है। हुआ ये कि 1828 में एंड्रयू जैक्सन प्रेसिडेंट हुए। उन्होंने उस वक्त के फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका को, सेंट्रल रिजर्व ऑफ अमेरिका को बैन कर दिया। एंड ही गेव ए स्लोगन, एंड्रयू जैक्सन एंड नो बैंक्स। जैक्सन 2 बार प्रेसिडेंट रहे, उनके असैसिनेशन का प्रयास हुआ, लेकिन जो गन थी वो फेल कर गई। उस संगठन ने, जो उस आर्थिक संगठन को चला रहा था, उसने 80 वर्ष इंतजार किया। 1913 में वुडरो विल्सन इलेक्शन लड़ते हैं, उनके अगेंस्ट टैफ्ट इलेक्शन लड़ते हैं। टैफ्ट वॉज ए रिपब्लिकन। टैफ्ट के अगेंस्ट थियोडोर रूजवेल्ट को खड़ा कर दिया जाता है, जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट एक बार रह चुके थे, वो भी रिपब्लिकन थे। द रिपब्लिकन वोट्स वेर डिवाइडेड and Andrew Jackson was made to be pushed to the seat of president. और जैक्सन साहब ने, इन्होंने, वुडरो विल्सन साहब ने पहला काम ये किया कि 20 जनवरी को शपथ ली, 23 जनवरी को फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, जो आज भी सस्टेन कर रहा है, उसके वैलिडिटी पर दस्तखत कर दिए। द होल इशू इज द फाइनेंशियल इशू। लेटर ऑन उन्हीं थियोडोर रूजवेल्ट के परिवार से निकला व्यक्ति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उसने साफ साफ लिखा कि मनी स्पीक्स इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, एंड आई होप इंडिया इज नो एक्सेप्शन। हियर टू द सिचुएशंस आर लाइक दैट। तो इलेक्शन रिगिंग, ये टेक्निक वहां से आई, और उसका विकास अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से किया। हमारे यहाँ भी हो रहा है, कभी ईवीएम से, कभी वोटर लिस्ट से। तो ये जो संघर्ष है, ये बहुत ही फंडामेंटल है, एंड इट इज फॉर द पीपल and must be fought by the people, because the issue is of the people to save the democracy. फर्जी वोट होना ये उतना ही क्रिमिनल है जितना कि डेमोक्रेसी का ना होना। इट इज ए किलर टू डेमोक्रेसी, क्योंकि जो वोट आप फर्जी बना रहे हैं, इट इज नॉट अश्योर्ड कि आप लीगली और विद एन एविडेंस यू कैन नॉट से कि ये कांग्रेस को जाएगा, आगे भाजपा को जाएगा, आगे सपा को जाएगा, किसको जाएगा ये नहीं पता, लेकिन फर्जी है। वो जिसको भी जाएगा वहां फर्जी तरीके से जिताएगा। तो इस फर्जी काम को बंद करने में चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है, सिवाय इसके कि इट अपीयर्स टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी रादर ए कॉन्स्पायरर इटसेल्फ। इसके अलावा क्या कह सकते हैं? इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट फॉर दिस? जी, बेशक आपने कोई एक कोई बड़ा सब्जेक्ट छेड़ा, जिसमें आपने कहा कि क्या ऑल्टरनेटिव है, क्या इसके अलावा क्या ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि आपकी संस्थाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, मीडिया हो, कार्यपालिका हो, ब्यूरोक्रेसी कार्यपालिका का हिस्सा है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दोषियों को पकड़ने के लिए रखी गई है। पर अब क्या हो रहा है, आप जो है अपने प्रतिद्वंदियों को ईडी, सीबीआई और आईटी में जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप यूएपीए के प्रावधान ऐसे लेकर आए कि आप एंटी नेशनल लॉ लगा देते हैं लोगों पर। संसद में बैठा आदमी एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? जनता का प्रतिनिधि
एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? सवाल ये खड़ा होता है। ऐसे आलोक जी, ऐसे जी, होते- जी, मैं आता हूँ जी, मैं आता हूँ प्रभात जी आपके पास। आलोक तिवारी जी से पहला कमेंट लेता हूँ, फिर सेकंड टाइम आपके पास आता हूँ। आलोक तिवारी जी, राहुल गांधी ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सारे साक्ष्य रख दिए, मैंने आपको बताया, उन्होंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, 17 लाख वोट हरियाणा में बढ़ाए गए और उन वोटों के द्वारा सरकार बनाई गई। 46 लाख वोट बढ़ाए गए महाराष्ट्र के इलेक्शन के, विधानसभा और लोकसभा के बीच में 46 लाख वोट बढ़ाए गए। एडीआर की रिपोर्ट है, वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है। और अगर उनको आप उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करें, 260-66 जो भी हैं, करीब 26-27 हजार वोटों का डिफरेंस आता है। और तमाम सीटें, जो 25 सीटें हरियाणा में लोकसभा की आई हैं, उसमें भी 22,000 सीटों का अंतर है और वही सीटें चुराई गई हैं। 25 सीटों पर ऑल इंडिया 33,000 वोट का डिफरेंस है, जो कम वोटों से जीती गई हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो 189 का भी आंकड़ा ये लोग पार नहीं कर रहे थे। अब जब राहुल गांधी इन फैक्ट्स को रख रहे हैं और ऐसे कहा जा रहा है कि जो क्लस्टर वोट्स हैं वो 10,000 ही हैं, उन्हीं पर बात होनी चाहिए, बाकी तो देखिए आना जाना है, चलता रहता है। एक रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, वो ये कह रहे हैं वाल्मीकि नगर, बिहार, जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास लगता है, वहां पर भी रिपोर्टर कलेक्टिव की रिपोर्ट आई है। वो ये कह रहे हैं कि 10,000 वोट रजिस्टर हुए हैं जो उत्तर प्रदेश के भी वोटर हैं। उनके नाम में एक आधा स्पेलिंग का फर्क है, उनके रिलेटिव भी सेम है, आयु में 1 से 4 साल का फर्क है। 85% एक्यूरेसी से वोट वोट पकड़े जा रहे हैं। और जब राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो राहुल गांधी पर 20 फॉर्म 23B के रूल के अंडर ओथ पे डॉक्यूमेंट भरने के लिए कहा जाता है। क्या पार्लियामेंट की जिसने शपथ ली है और उस शपथ के अंडर वो एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक नेता प्रतिपक्ष है, क्या उसको ये चीजें देने की जरूरत है, ये साक्ष्य देने की जरूरत है? या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने दायित्व से हट रही है इसलिए ये सब डॉक्यूमेंट्स मांग रही है? आलोक जी। हमारे घर चोरी हो जाए और हम एफआईआर कराने जाएं, पुलिस एफआईआर लिखती है, थोड़ी कहती कि एफिडेविट दें हम। दूसरी चीज ये है कि जो ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, ये दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहा है। ये जो 20 सब क्लास 3 में एफिडेविट देने की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत है। 20 सब क्लास 3 में जब इलेक्टर रोल पूरा तैयार हो जाता है तो उसके विद इन 30 डेज आपको एफिडेविट देना होता है। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। दूसरी चीज, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, दे आर होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। Rahul Gandhi himself having constitutional post, being leader of opposition and he enjoying the status of cabinet minister. आज इनका जो एक मंत्री है संसदीय कार्य मंत्री, जरा देखिए अगर संसदीय कार्य मंत्री ऐसा होता है तो संसदें चलेंगी कैसे? किरण रिजिजू राहुल गांधी को मूर्ख कह रहा था। कम से कम नरेंद्र मोदी के रहते कोई इस टाइटल पर तो क्लेम कर ही नहीं सकता है। देखिए साहब, 2014 से एवरी इलेक्शन इज रिग्ड, एवरी इलेक्शन। मुझे आप बताइए, पुलवामा 2019 में हुआ, इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी का चेहरा काला था। पब्लिक मीटिंग में उनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, वो चुनाव जीत रहे। ये अपने मन के वोटर्स को वोट दिलवाना चाहते हैं, अपने मन के वोट, बेमन के वोटर्स को वोट कटवाना चाहते हैं। इन टोटो ये करीब करीब जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित क्लास है, जो मुस्लिम क्लास है, इसको डिफ्रेंचाइज करना चाहते हैं। आपके देश की जनता का मुझे बड़ा अफसोस होता है। दोपहर भी मैं एक दो से झक्केबाजी करता रहा, वो जानती नहीं कि व्हाट इज इंडिया। और जो इंडिया का फॉर्म है उसके दो लीडर जिम्मेदार हैं, एक गांधी, एक नेहरू। आप समझ जाइए कि गांधी नेहरू ही आइडिया ऑफ इंडिया है। गांधी किसको साथ में लेके चले थे? जैसे भगवान शिव को या गौरी, दलित, भूत, पिशाच सब लेके चले, तो वो जितने त्याज थे उनको लेके चले। सवर्णवाद था तो अवर्ण लेके चले। शंकर जी की बारात उनके साथ जब तैयार हुई है, बात आती है
गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया। ये एक बहुत हाई इंटेलेक्चुअलिज्म की बात है। मैं आपके सब्जेक्ट पर ही हूं, ध्यान रखिएगा। जी 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 जी, कंटिन्यू जब करिए। मताधिकार की बात चल रही थी, स्वातंत्र आंदोलन खत्म हो गया था, आजादी मुहाने पर थी, करीब करीब डिक्लेरेशन हो गया था, देयर वाज इंटरिम गवर्नमेंट। गांधी जी ने क्यों कहा था वर्धा आश्रम में भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करने के पहले कि न बाबू राजगोपालाचारी, न बाबू राजेंद्र प्रसाद, न वल्लभ भाई पटेल जवाहर मेरा उत्तराधिकारी, वो मेरी भाषा बोले। ना उन्होंने प्रांत देखा वल्लभ भाई से उनकी बड़ी दोस्ती थी, 5 साल छोटे थे, बगल में बिठाल के गुजराती में हंसी मजाक की चुटकुलेबाजी भी करते थे, और स्वभाव से गांधी जी बड़े मजाकिया भी थे। न प्रांत देखा, सगे समधी थे राजगोपालाचारी, न उन्होंने रिश्तेदारी देखी, उन्होंने इंडिया देखा। सबकी शॉर्टकमिंग वो जानते थे। हुआ क्या, ये मताधिकार पर बात आ गई तो राजगोपालाचारी साहब ने कहा इन गरीबों दलितों किसानों के अकल नहीं होती, इनको वोट न दिया जाए, मताधिकार न दिया जाए। तो गांधी जी ने कहा ये जो किसान होते हैं, गरीब होते हैं, इनको इतनी अकल होती है कि फसल में मिट्टी में बीजा किस जगह डाला जाए। तो ये जो डेमोक्रेसी का पौधा होता है ना, वोट उसका बीजा होता है। पंडित नेहरू ने पहले इलेक्शन में सबको वोट दिया, इनडिस्क्रिमिनेटरी टू कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। यू विल सरप्राइज टू नो, इतनी ओल्ड डेमोक्रेसी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वहां पर शायद 1926 से 27 में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। अमेरिका, जिसको वाजपेयी जी ने अभी जिक्र किया कि बड़ी एडवांस डेमोक्रेसी है, वाजपेयी जी इस बात को बेहतर में जानते हैं कि बैनर में बहुत एडवांस डेमोक्रेसी है, लेकिन इन जेन्युइन पंडित नेहरू एडवांस डेमोक्रेसी लेके आए थे, जिसमें उन्होंने अमेरिका में सन 65 के आसपास अश्वेतों को मताधिकार दिया गया था। क्यों? वहां सेकंड कैटेगरी समझे जाते हैं। अश्वेतों के राइट्स को स्टैब्लिश करने वाले अब्राहम लिंकन को गोली मार दी गई थी वहां पर। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, नेहरू को चिंता थी कि पब्लिक की जो है यहाँ पता नहीं वोट डालने न जाए। आपको मालूम, उन्होंने 2 कन्वेंसिंग करी थी पहले इलेक्शन में। एक तो कांग्रेस की कन्वेंसिंग, दूसरी कन्वेंसिंग थी इलेक्शन की कन्वेंसिंग। व्हाट इज इलेक्शन? पर्चे छपवाए गए थे कि जाइए चुनाव हो रहा, अपना वोट डालिए जा करके। आज खत्म की जा रही डेमोक्रेसी। 90% चार्ज जो है बैटरियां निकलती हैं महाराष्ट्र हरियाणा में। एक बुरा राहुल गांधी ने जो कोरियोग्राफ कहा, मैं इसके लिए वेल ऑर्केस्ट्रेट शब्द इस्तेमाल करता हूं, गड़बड़ी करने वाले एलिमेंट, मीडिया और पोलिस्टर। राहुल गांधी मुसलसल कहते चले आ रहे, जो बेईमानी करते हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। एग्जिट पोल पोलिस्टर बना देते, इनको 400 सीटें मिल रही, मीडिया लोगों के दिमाग में धंसा देती है कि साहब ये जितनी सीटें लेके आए ये तो ईमानदारी से लेके आए, सभी लोग तो कह रहे थे। आपको ध्यान होगा 2024 के जब इलेक्शन के रिजल्ट आए, देयर वाज अनसर्टेनिटी कि नायडू किधर जाते हैं, कहीं इंडिया गवर्नमेंट न बन जाए। वो प्रदीप गुप्ता चाणक्य वाला, जिसने 400 कहे, फूट फूट के रोने लगा था मीडिया चैनल पर। ये उसकी दहशत थी, जो जाहिर बता रही थी खुल खुल के उसने बेईमानियां की हैं, और राहुल गांधी ने उस समय भी इस पूरे रैकेट पर उंगली उठाई थी। मुझे आप बताइए, इतनी नाकामयाब सरकार 19 में चुनाव क्यों जीत जाती, जिसने भारत की इकोनॉमी को बाय डिमोनेटाइजेशन बुलेट से शूट कर दिया था। सारे हालात गड़बड़ाने लगे थे, कैसे जीत जाते। अब आइए, दुनिया कहती है आंदोलन नहीं होते, आंदोलन नहीं होते, आंदोलन नहीं होते। निकले तो है राजीव गांधी। कौन सी राह देख रहा देश? राहुल गांधी और सांसद सड़क में थे। ये महंगाई से जो खून चुसवा रही जनता, क्या ये सड़क पर आज अपने अपने शहरों पर नहीं आ रहे? किसी जनता के तो वोटों के साथ गड़बड़ी हो रही।
वो जो लड़के जिनका फ्यूचर बर्बाद होता है पेपर लीक से, वो सड़क पे नहीं आ सकते। बहुत सारे संगठन सड़क पे नहीं आ सकते थे, यहाँ आंदोलन नहीं होते। यहाँ नेता सड़क पे आता है, यहाँ जनता फॉरेन एजेंसीज के इशारे पर सड़क पर लाई जाती है। जैसे लोकनाशक जयप्रकाश नारायण के समय हुआ, और उसका जो रेप्लिका था 21वीं सदी का अन्ना, यहाँ जनता बांग्लादेश लाई जाती। शेख हसीना को जब बाहर जी हाँ, अभी जो अपराइजिंग हुई थी स्टूडेंट, भी हम अपने देश पर है, जनता सड़कों पे लाई जाती है या पूत दौलत खर्च की जाती है। या नेता सड़क पे आता है, आंदोलन ऐसे होते नहीं है। आंदोलन खड़े करने का जो जेन्युइन आंदोलन वो गांधी बाबा का था, वो देवात्मा थे, उनकी अपील से लोग आ जाते थे। परेशान जनता क्यों नहीं आ रहे निकल के? जहाँ राहुल गांधी सही कह रहे हैं, एक तानाशाह सरकार है, वोट चोरी करने वाली सरकार है। तानाशाह सरकार ही अनकेयर्ड रहती पब्लिक के इश्यूज के प्रति। मुझे याद है 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में पिछले साल जब नीट का पेपर लीक हुआ था और मिनिस्टर कंसर्न धर्मेंद्र प्रधान डिनायल मोड में था, घोटाला हुआ नहीं, लड़के 45-46 डिग्री की गर्मी में खड़े हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर कश्मीर की वादियों में खड़े सेल्फी ले रहे थे, ठंडी वादियों में। वो जानते हैं कि वो जीत जाए, जीतने के बाद एक झूठा नैरेटिव करेंगे। इनके पास तो हारने के बहाने इतने चुनाव हार चुके। अरे साहब, जब आप जीत जाते तो ऐसा नहीं करते। अभी एक केपी सिंह साहब शायद इलेक्शन कमिश्नर थे, क्या थे, उन्होंने साफ कहा था बेईमानी करके जीतने वाला भी कुछ स्कोप रखता है, हर चुनाव वो नहीं जीतता है। अगर तमिलनाडु में जीत जाएंगे तो बेईमानी खुल जाएगी इनकी। तमिलनाडु में अगर एक क्लीन स्वीप कर जाते हैं महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के तरीके, तो इनकी पोल खुल जाएगी। देखिए साहब, ये काम अकेले भाजपाइयों का नहीं है, उनके न इतना गट्स है न कैलिबर है, ये काम एजेंसीज का है। भाजपाई करेंगे, वोटर का मूवमेंट इतना व्यापक पैमाने पर करेंगे, पकड़ जाएंगे। ये एजेंसीज और ऑफिसर्स और कॉर्पोरेट्स की जो है ये कल्यूजन से हो रहा है, जिसमें फॉरेन एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे जो कॉर्पोरेट है ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से भी वशीभूत है। तो जो है ये हम पर हर किस्म की नजर है। भाजपाइयों का रोल क्या होता है कि मोदी आ रहे हैं, एक ऑर्केस्ट्रा सज रहा है, जाओ भीड़ इकट्ठा कर लाओ। ना भीड़ को मतलब मोदी क्या कहते, ना भाजपाइयों को मतलब कि मोदी क्या कहते। वो जानते हैं मोदी का कहना सुनना क्या है, वो तो वो भी जानते। ये एजेंसीज का काम है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक तिवारी जी। मैं डॉक्टर साहब के पास आता हूं। डॉक्टर साहब, माधेपुरा एक आइडियल केस है जिसमें एसआईआर करा लेनी चाहिए। जब 1 महीने में बिहार में एसआईआर हो गई, एमनरेशन फॉर्म भरे गए और साक्ष्य उसमें मिले नहीं मिले, सिग्नेचर किसके थे किसके नहीं थे, वो बात का विषय है। पर अगर हम रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की बात करें, रूल्स 5/22 अंडर द आरपी एक्ट 1960 जो अभी तक रिवाइज हुआ है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्या अब एसआईआर माधेपुरा में नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि 1 लाख वोट जो डिस्क्रिपेंसी दी है ऑपोजिशन पार्टी ने, जिनकी स्टेट में सरकार भी है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं देखिए इनकी सरकार है तब भी ये कंप्लेन कर रहे हैं। अरे कंप्लेन तो लोकसभा इलेक्शन की है, विधानसभा इलेक्शन की तो वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जैसे एसआईआर एक्सरसाइज बिहार में हुई है, वैसे ही माधेपुरा का भी एक 15 दिन में करा दीजिए। 6.5 लाख वोटर हैं वहां, तो करीब 9 करोड़ 23 लाख नॉमिनेशन फॉर्म उन्होंने 25 दिन में भर लिए थे, 22 दिन में उसके बाद ऑनलाइन किया था बाकियों के लिए। और मात्र 65 लाख लोगों को उन्होंने निकाल दिया, जिसमें 22 लाख मृतक पाए गए, 31.5 लाख बाहर चले गए, 7 लाख डबल थे, 1 लाख का फॉर्म नहीं आया। अब जब लिस्ट मांगी जा रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लिस्ट देने से भी मना कर रही है। तो इस सवाल पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहता हूं। एक छोटा सा वीडियो है 30 सेकंड का, प्रियंका गांधी वहां जब मीटिंग हो रही थी। अब बताइए, ऑपोजिशन वाले मीटिंग भी कहां कर रहे हैं? पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर बैठ के एक मेकशिफ्ट मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग में वो क्या कह रही हैं ये सुनते हैं और फिर मैं आपसे ये रिप्लाई लेता हूं। प्रभात जी सुनिए। आप
ये शायद ये कह रहे थे कि स्पीकर साहब की परमिशन के बाद करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मतलब आपने देश की संसद के चुनिंदा नुमाइंदों का ये हाल है। संसद भवन स्थित थाने पे बाहर बैठ के वो मीटिंग कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को 30 लोगों की लिस्ट भी मांगी जा रही है। अब बताइए कौन 30 लोग जाएंगे? 300 लोग अलाउड नहीं है। भाई जनता है, जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर 300 से भी मिल लेगा इलेक्शन कमिश्नर तो क्या हो जाएगा उसके साथ? आपने डीप स्टेट की बात की, आपने कहा कि ये सब चीजें 1912 से देश के बाहर से संचालित होती आई हैं। तो उस टाइम तो ब्रिटिश राज था। आजादी मिली 1947 में, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद हम रिपब्लिक घोषित हुए। चुनाव प्रक्रिया को देखिए, आज भी इलेक्शन कमिश्नर, सीईओज जो स्टेट्स और यूटीज के होते हैं, उनके अंडर 8-8, 10-10 लोग काम करते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं। बाकी तो सब हायर किए जाते हैं इलेक्शन से पहले। जब भी इलेक्टोरल रोल का काम आता है, समरी रिवीजन का काम आता है, ये सब सरकारी आउटसोर्सिंग होती है, नौकरियों में है, आउटसोर्सिंग होती है। 550 लोग कुल इलेक्शन कमीशन में काम करते हैं, बाकी सब तो बाहर से ही हायर होते हैं। बीएलओज हैं, जी, इलेक्शन मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर के नीचे आपके असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स, ज्वाइंट इलेक्शन ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे तो सारा ही टेम्पररी स्टाफ होता है। तो जब जनता की अदालत है, जनता की सरकार है, जनता का इलेक्शन कमीशन है, तो परमिशन किससे लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को यह बताने के लिए कि आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? देखिए परमिशन किसी से नहीं लेनी, लेकिन हमें वो करना ही नहीं है जो जनता के हित में हो, जो ईमानदार वोटिंग के लिए हो। तो जब वो करना ही नहीं है तो भैया एक सामान्य सा प्रिंसिपल है कि दुनिया में हर बात का जवाब है, हर समस्या का समाधान है, और समस्याएं सब जगह हैं, लेकिन समाधान निकालना न निकालना ये आपके इंटेंशन पर निर्भर करता है। दूसरी बात, जो डीप स्टेट की बात आपने कही, उनके 3-4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। उसमें से आखिरी प्रिंसिपल सुना दूं तो आपको हिंदुस्तान दिखाई दे जाएगा। पनिश एंड डू मॉकरी ऑफ अपोजिशन टिल इट इज फिनिश्ड। अपोजिशन को इतना परेशान करिए, इतना परेशान करिए कि वो अपने आप को इनहेलेट कर ले। क्या ये पूरे सिनेरियो में नहीं दिख रहा? पनिश द अपोजिशन, एंड दिस इज नो डेमोक्रेटिक सिस्टम। और ये उन लोगों का कहना है जो कहते हैं वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज दिस। इनका जो संस्थापक था मॉडर्न टाइम में 1770 की 1 मई को उसने संगठन स्थापित किया। आई विल नॉट नेम इट। तो उसने जो अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखे हैं, उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है कि जनता को उसने कहा है भेड़ बकरी की तरह से, मवेशी। गोइम्स, जर्मन वर्ड यूज किया है, गोइम्स। ही वाज ए जर्मन फेलो, एडम स्टॉप। तो लिखता है कि इन गोइम्स को इतने हिस्सों में डिवाइड करो, इतने हिस्सों में डिवाइड करो जितना मैं कर पाऊं, और फिर इनको लड़ने दो। और जब ये लड़ने लगे देन प्रोवाइड देम आर्म्स। हो गई ये कि आपस में लड़ भड़ के ये खत्म हो जाएंगे, एंड द होल पावर विल रिमेन विद अस। नाउ सी इंडिया, डोंट यू सी द डिपिक्शन ऑफ द सेम प्रिंसिपल? वही सिद्धांत यहाँ लागू होता नहीं दिख रहा कि इतने हिस्सों में डिवाइड कर दो जितना कर सकते हो, जाति के, धर्म के, पार्टी। आप देखिए तमाशा, उनका एक प्रिंसिपल ये भी है कि स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज करिए, संविधानों को नष्ट कराइए, और जो स्थापित और मान्य धर्म है उनमें इतना प्रदूषण कर दीजिए कि उस धर्म की वो स्थिति रही न जाए जो वो धर्म है। इसी तरह से हमारे चुनाव आयोग का भी धर्म जो है वो अब वो धर्म नहीं है जो होता था। क्योंकि अपने को डिफेंड करना है, तो आप कुछ भी जवाब दे दीजिए। सीधी सी बात है, एक मुखबिर होता है, थानों में मुखबिर होते हैं, ये तो बहुत से लोग खबरी कहते हैं।
वो धीरे से पुलिस में थाने में चला जाता है और सिपाही को बताया जाता है भैया आज फलाना आदमी वहां साइकिल चोरी करने जाएगा, तो वो उसे एफिडेविट नहीं मानता। वो इस तलाश में रहता है कि कब वो चोरी करो, कब हम उसको पकड़ लें। आप उस व्यक्ति से एफिडेविट मांग रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर के बरक्स खड़ा हुआ है, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर। क्या आप प्राइम मिनिस्टर से कभी कोई एफिडेविट मांगेंगे? देन व्हाट डज इट मीन? अब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया कि नियम 23 है, ये वो 23 नहीं, 32 हो, 33 हो, कोई बेसिक नियम ये है कि समथिंग शुड नॉट, एनीथिंग शुड नॉट गो रॉन्ग अंडर इंटेंशंस, अंडर एनी प्लानिंग। गलती हो जाना सबसे स्वाभाविक है, लेकिन गलती 1% होती है, गलती इतनी बड़ी बड़ी नहीं होती। और जब इतनी बड़ी गलती हो तो पहली बार गलती होती है, दूसरी बार वो गलती फिर नहीं रहती, और तीसरी बार वो प्लानिंग होती है। इट इज नॉट मिस्टेक एंड इन एवरी स्टेट करें, जहां देखिए वहीं एक गड़बड़ खड़ा हुआ। तो ये गलतियां, अगर गलती मान भी ले वो तो ये गलतियां नहीं है, इट इज ए प्लान सिस्टम टू हाइड एंड रिग द इलेक्शंस। इसके अलावा किसी भी समझदार आदमी को अगर कोई एक्सप्लेनेशन समझ में आता हो तो बता दे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग उस स्तर की बातें कर रहा है जहां कॉमन सेंस है ही नहीं, which has become most uncommon amongst themselves। कॉमनली कहा जाता है इट इज अनकॉमन, लेकिन मुझे लग रहा है कि चुनाव आयोग में तो इट इज एब्सेंट ऑल टुगेदर। भाई एक आप बात मैं एफिडेविट आपसे दे। इसमें इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कहा कि इलेक्शन कमीशन में जो कार्यरत लोग हैं, 550 जो कार्यरत लोग हैं, उन पर भी हमारी जी नजर है। और जी। जैसे आपने कहा कि वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे। इस पर भारतीय हम्म। जनता पार्टी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उनके तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सरकारी अफसरों को धमकी दे रहे हैं। इस तरीके की धमकी देना नेता प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता। इस तरीके की लैंग्वेज, ऑफेंसिव लैंग्वेज, तो क्या उनको नम्र भाषा में ये बात करनी चाहिए? क्या उनको बिल्कुल सड़क पे नहीं, नहीं उतरना चाहिए? जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो सत्ता पक्ष है हमारा इस समय, उसकी एक विशिष्ट पद्धति ये हो गई है कि जो हम कहें वो राष्ट्रवाद, जो हम करें वो राष्ट्रवाद। आप राष्ट्र के हित में करें तो राष्ट्रद्रोह, सीधा सा। विपक्ष को इतना मौकरी बनाइए कि वो बर्बाद होगा। प्रिंसिपल इज अप्लाइड। जब ये बातें कहते हैं तो अमित शाह का वो स्टेटमेंट क्यों भूल जाते हैं जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि जो हम कह रहे हैं वो सुनना पड़ेगा, हमको 140 करोड़ लोगों ने चुना है। आप अपने उत्साह में या अहंकार में ये भी भूल गए कि 140 करोड़ पॉपुलेशन में 140 करोड़ वोट कहाँ से आए। और सुनना पड़ेगा, डेमोक्रेसी में ये भाषा चलती, एक अकेला सब पर भारी ये भाषा चलती। राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं कि सब पर हमारी निगाह है तो उस पर आपको बहुत परेशानी, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि निगाह उस पर है जिसके सहारे आप चुनाव जीत रहे हैं। जी। सबसे बड़ी मैं मुसीबत आखिरी ये है। टिप्पणी जी, जी, जी। मैं आखिरी टिप्पणी आलोक तिवारी जी से चाहूँगा, समय की बाध्यता है। आलोक तिवारी जी, जी मैंने आपसे अभी एक सवाल किया 5000 डबल एंड डूबियस वोटर्स का। उत्तर प्रदेश में ईसीआई की वोटर लिस्ट बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी की जब छानी गई वाल्मीकि नगर बिहार में, और उसमें जो उनके बैलेट पे जो आपका इलेक्टोरल रोल होता है, उनको उन्होंने कन्वर्ट किया डिजिटल डेटा में, और फिर उसको उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट के साथ मिलान किया, और मिलान में ये पाया कि 5000 ये वोट जो हैं वो उत्तर प्रदेश के भी एपिक नंबर्स हैं, रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और बिहार के वाल्मीकि नगर के भी रजिस्टर्ड वोटर्स। और ये आयुषी कार, हर्षिता मनवानी और गायत्री सप्रू का 11 अगस्त 2025 की ये रिपोर्ट है कि हजारों की संख्या में नए वोटर बिहार में इस नई एसआईआर में डाले गए। और ये नई एसआईआर कही जा रही थी कि ये नई एसआईआर जो है वो समरी रिवीजन की जो भी त्रुटियां थी उसको दूर करेगी, जो डूबियस वोटर्स हैं या डुप्लीकेट वोटर्स हैं उनको हटाएगी।
और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा दाखिल किया कि डोंट नीड टू लिस्ट नेम्स केप्ट आउट ऑफ रोल्स और व्हाई डिलीटेड साइट्स स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये देखिए, तीनों आपके महानुभाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है इस लिस्ट को पब्लिक को देने की या ऑपोजिशन पार्टीज को देने की, हमने अपना काम कर दिया है। और जब रिपोर्ट तो ये बता रही है कि हजारों लोगों के वोटिंग कार्ड जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको इलीगली जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार के असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज में रजिस्टर करा रही है इस एसआईआर की मदद से। और सुप्रीम कोर्ट तो, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट इसमें बिल्कुल मूक दर्शक बना बैठा है, धृतराष्ट्र की तरह। पट्टी तो खोल गए थे चंद्रचूड़ साहब, अब क्या पट्टी जो है वो मुंह पे बांधी जाएगी आग की जगह? नहीं आलोक तिवारी, नहीं, पट्टी खोल गए थे, उन्होंने कहा देख के जस्टिस करो। पहले वो अंधी थी, समान रूप से करा, वो इसलिए पट्टी खोल गए थे कि देख के जस्टिस करो, सामने कौन खड़ा है उस हिसाब से फैसले बदलो। मिस्टर चंद्रचूड़, महाराष्ट्र का में जो बेईमानी में बराबर के साझेदार तो चंद्रचूड़ भी तो थे। हरियाणा और मध्य प्रदेश का जो चुनाव एक साथ होता था उसको 3 महीने डिले क्यों किया था? इसलिए कि लाडकी बहना खूब बट जाए पैसा और 2 महीने की एडवांस किस्त चली जाए। अब आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग बिहार मिल रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, बिहार की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, जॉब के चक्कर में लोग गए होंगे। देखिए साहब, अभी आपने एक भाषा कही, राहुल गांधी बीजेपी कह रही है, बीजेपी की आधी जिंदगी तो सिर्फ कहने में बीती है। ये आरोपों वाली पार्टी है, एक काबिल नेता न पैदा कर पाई आज दिन तक जिसको विश्व नाम लेता। जब चिपक जाते हैं आके किसी पोस्ट पे तो झेलना पड़ता है, विश्व में मजबूरी में उनको एक नेता रखा। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, हम डंडा लेके जाएंगे? तो वो गवर्नमेंट आने की बात करते तो गवर्नमेंट विल टेक ऑन कोर्स थ्रू लीगल रिकोर्स, है ना? दे विल बी। अच्छा, ये भाषा राहुल गांधी की बड़ी है, खराब है। ये पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह क्या कह रहे थे, तुम पहले हमसे तो निपटो। ये है क्या है? ये कौन सी भाषा? ये होम मिनिस्टर की भाषा है। नरेंद्र मोदी पब्लिक मीटिंग में क्या कहते हैं, माँ बेटे जान ले मेरा नाम नरेंद्र मोदी है। ये क्या टैक्टिंग है कि नहीं है? आज एक बार ट्रंप से बोल देना, जान ले ट्रंप माय फ्रेंड, जान ले मेरा नाम मोदी है, हम तुमको वहां जो इंडियन वोटर है उनके जरिए अगले चुनाव में हरवा देंगे, वहां पिटवा देंगे अमेरिका में तुम्हें, हम कह देना। देखिए साहब, ये दक्षिण पंथ है, ये सिवाय अपराध कुछ नहीं, अपराध ही हो रहा है। हम क्या करें? इस देश की जनता अभी भी, मैं नाम भूल रहा हूं, एक जर्मनी का पादरी आया था गांधी जी से मिलने, he was anti Hitler and thereafter he was shot down। गांधी जी से मिलने आया, उसने कहा आपकी जरूरत कहां पर है, नाम स्लिप कर रहा था। उसने कहा था तानाशाही पनपने के लिए पब्लिक को इडियट होना जरूरी होता है, तो तानाशाही के मजबूत होने के लिए इडियोसिटी का प्रसार जरूरी होता है। एक श्रीमान जी मुझसे उलझ गए, कांग्रेस में कितने करप्शन होते थे? अच्छा, कौन कौन से? बोले ये 2G। तो मैंने कहा कोर्ट का फैसला तुम्हें नहीं मालूम? कोर्ट कह चुकी है देयर वाज नो एविडेंस एंड आई वेटेड फॉर 7 years। बोले, हमने कहा अच्छा ये बता दो मेरे भैया, मैं 11 साल से सवाल पूछ रहा हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, था क्या 2G? ही वॉज अनेबल टू स्पीक, तो जानते नहीं कि 2G था क्या। मैंने कहा ऑडिटर की रिपोर्ट को पॉलिसी मैटर्स को बोलने का राइट था। बोले आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं मानते क्या? हमने कहा मानते, लिमिटेड विल ही फॉर्म द पॉलिसीज। ऑडिटर सिंपली किए हुए काम के बाद ऑडिट करता है। बाय द चांस माय फादर हैड बीन ऑडिटर। जानते नहीं नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कर डाला है, नहीं जानते, दिमाग ही नहीं है। दे हैव बीन मेड ज़ॉम्बीज। देखिए इनके अंदर डिस्पेरिटी नहीं पाई जाती है। इनके अंदर जितने मोदी के भक्त भाजपाई हैं, इनके अंदर सेम जो है भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं।
डिफरेंस नहीं मिलेगा। कांग्रेसियों को भी बड़ा डिफरेंस मिलता है। एक समान वो प्रोफेसर होगा वही भाषा बोलेगा, रिक्शे वाला भी वही भाषा बोलेगा, अगर वो उनका समर्थक। स्टूडेंट्स को मारना ही संघ का काम है। वहां दिमाग निकाल के धर दिया जाता है शाखा में। और संघी बनने के लिए आपको शाखा जाने की जरूरत थोड़ी है। इनकी बात पर बिलीव करना शुरू कर दे, आप हो गए संघी। दक्षिण देखिए, दक्षिण पंथ ना क्या क्या कारनामे करता है। आजाद होते ही इन्होंने देश की अस्मिता को मार दिया था। उसके बाद ही क्या क्या कर रहे हैं। ये योजना नहीं, योजना से काम नहीं कर पाते। ये कॉन्स्पिरेसी से काम करते हैं। जो नीति योजना आयोग जो इन्होंने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके लिए नीति आयोग काहे बनाया है? ये गोलवलकर की नीति, गोलवलकर के सारे विचार एक्सरसाइज हो रहे हैं। वही वी एन अवर नेशनहुड डिफाइंड इनका कॉन्स्टिट्यूशन है। आज इतनी महंगाई है, खून चूस लिया है जनता का। ये जनता क्या कर रही है? एक राहुल गांधी लड़ रहा, केवल एक तो वोट का बटन तो कुछ ही दिन का है। कौन सा इशू उसने छोड़ा है? आप सड़क पे आए उसके साथ? कहते देश में आंदोलन नहीं होता है। आप सड़क में आए, आपने राहुल गांधी को क्या क्या कहने में गुजारा। इस देश के आदमी के अंदर इतनी अक्ल नहीं है कि पढ़ा लिखा कौन है और ना समझ कौन। तो पूरी लूटिंग चल रही है। चुनाव आयोग की ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इनफैक्ट जो ये एसआईआर हुई है बिहार में, मैं दर्शकों को बता दूं कि इस तरीके की एसआईआर में साक्ष्य एनुमरेशन फॉर्म की डुप्लीकेट कॉपी वोटर को दी जानी थी। एक कॉपी में 11 एड्रेस प्रूफ थे, 11 प्रूफ थे, जिसमें एक प्रूफ लगाया जाना था। और मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद वोटर आईडी कार्ड एपिक नंबर को उसमें नहीं शामिल किया गया था। अब चूंकि ये वोट जो है वो डूबियस और डबल वोटर्स हैं, अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब आप उनके पीआर से बात करते हैं, पीआरओ से बात करते हैं, तो पीआरओ का जवाब है कि अभी तो ये लिस्ट कंफर्म नहीं है, इसमें 1 महीने का टाइम है। तो सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि जो काम पिछले 8 महीने में, जुलाई से नवंबर आपने समरी रिवीजन की, जनवरी में आपने लिस्ट दाखिल की, उसके बाद आपने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर दी, उसमें 5,000 वोट जो हैं वो 2 जगह के वोटर पाए जाते हैं। तो अब नाम को निरस्त कराने के लिए भी तो कुछ कागज साक्ष्य देने पड़ेंगे। वो साक्ष्य तो है ही नहीं, क्योंकि नॉमिनेशन फॉर्म में भी कुछ प्रूफ नहीं लगा है। तो देखा जाए तो ये वोट एंट्री जो हुई है, इसको वापस निकाला नहीं जाएगा, ऑपोजिशन कुछ भी कर ले। मैं ठीक कह रहा हूं? मेरी मेरी असेसमेंट में प्रभात जी कोई गलत बात तो नहीं कह दी मैंने? मैंने आपसे एक बेसिक बात बताई ना कि जो जी हमको सूट करे वो नीति है, जो ईमानदारी की बात है वो कूटनीति है, जी। वो हमको तो सूट ये, करना है। जी, और ये विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। अब ये बोगस, फेक, डबल वोटर्स जो हैं वो ईसीआई रेगुलेशन के हिसाब से चल रहे हैं। ईसीआई ने उनको लीगल हाँ, कर दिया है और वो जी अब डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स में भी चले जाएंगे अपना नाम हटवाने के लिए, तो उनको भी एफिडेविट देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि हम यूपी के वोटर हैं, बिहार के वोटर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बात राहुल गांधी ने कही कि एक 2 एपिक नंबर एक ही आदमी के, फोटो भी उसका, और जो दूसरा वोट उसके नाम से दूसरी स्टेट में पड़ रहा है उसको भी नहीं पता है, वोट कोई और किसी डाल को रहा नहीं है। पता, जी नाम किसी का, काम किसी का। जी जी। और तो जी जो जो इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए कि वेदर द टू फ्रेंचाइजीज वेयर एक्सरसाइज्ड और नॉट, दोनों जगह वोट पड़ा कि नहीं पड़ा, इस पर वो काम नहीं कर रहे हैं। वो जवाब ये दे रहे हैं कि सर दूसरी जगह वोट नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो किसने डाला? ये भी तो बताओ। राहुल ने ये भी तो कहा है कि दूसरा जी वोट यही नहीं पूछा पड़ा, उसने। ये डालने जी नहीं गए तो कौन डाल दिया, ये बता दीजिए। शकुन देवी वाले मामले में शकुन रानी, वो नहीं जी करेंगे क्योंकि जो जी उनको सूट कर रहा है वही कानून जी है। जी मुगल आजम फिल्म में एक डायलॉग था, ये शहनशाह का दरबार है, यहाँ शहनशाह के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कानून होता। तो अब हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं है, हमारे देश में एक शहंशाह है, हाँ, और शहंशाह शहंशाह जो है। कहते हैं वही होता है। जी नहीं, आलोक जी कुछ कह रहे थे, आखिर टिप्पणी। आप शहंशाह कह लीजिए,
चाहे चाइनीज प्रीमियर कह लीजिए, या मजबूरी है लोकलाज की मल्टी पार्टी सिस्टम वो रखना चाहते हैं, वोट का कर्मकांड करना जरूरी है, वरना इनके आइडियल तो वही है, चीनी प्रीमियर, वन भाई पार्टी अमेरिका सिस्टम। में भी टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन लेट एनी वन बी द प्रेसिडेंट, ही विल बी माई मैन। बिल्कुल वही अब सिस्टम यहाँ भी बन गया है, यहाँ भी टू पार्टी सिस्टम बन गया है जी। देखिए हाँ, वो तो कांग्रेस, विल्सन के टाइम से टोटली यही नियम हो गया वहां, लेट एनी वन बी द प्रेसिडेंट, ही विल बी माई मैन। क्यों दोनों देखिए आदमी लड़ा रहे हैं? कांग्रेस और संघ का टकराव ही है डेमोक्रेसी बनाम फ्यूडलिज्म, वो है ही है। जी जब इस पर प्रभात जी इस पर चर्चा फिर करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्ट है और आपका समय मैं फिर इस हफ्ते में लूंगा। मैं चाहूंगा हफ्ते में 2 बार आप हमें कम से कम टाइम दें, क्योंकि आप हमारे अग्रिम हैं, आप हमारे शिक्षक हैं और आप से हमें बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और हम लोग आपके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके आगे जनता को जागरूक कैसे करेंगे, इस पर हमें काम करना है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर प्रभात बाजपेयी जी, आलोक तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।